नज़र बद चेक करने का आसान अमल और नज़र बद का मुकम्मल इलाज और नज़र बद की मुकम्मल अलामात क्या हैं। नज़र बद का शिकार इंसान कैसे पहचाना जा सकता है कि उसके ऊपर आया नज़र लगी है या नज़र बद का शिकार है या वैसे बीमारियां लाहक हो चुकी हैं। अक्सर अमूमन छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, और उसका इलाज कैसे मुमकिन है। बजाय किसी से दम करवाने के और बजाय किसी के पास जाके चेकअप करवाने के, सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप चेक भी कर सकते हैं और उसका इलाज आप अपने घर के अंदर बैठ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, नज़र बद चेक करने का आसान तरीका ये है। अगर आपके बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, सबसे पहले उसकी अलामात ये होगी कि उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। यानी कि उसकी सेहत दिन ब दिन, उसका जिस्म कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। अगर आपको शक है कि इसके ऊपर शायद कोई नज़र लगी हुई है, तो बिल्कुल आसान तरीका है उसको चेक कैसे करना है। आप 1 गिलास पानी का ले लें। 1 गिलास पानी का लेकर आप बावुज़ू होके सिर्फ़ आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर आपने 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पढ़ के फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आप पानी के ऊपर दम करके भी उसको पिला सकते हैं। जैसे ही आप ये वजीफ़ा स्टार्ट करेंगे तो पहली अलामात क्या होगी, तवज्जो करना। पहली अलामात ये होगी, जब आप दम करने लगेंगे, दम से पहले सूरह फलक और सूरह नास को स्टार्ट करेंगे और आयतुल कुर्सी को स्टार्ट करेंगे, तो उस वक़्त सबसे पहली अलामात ये होगी कि आपको लगातार जवाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो समझ लेना इसको नज़र लगी है। अगर ये भी ना हो तो आपकी आँखों के अंदर अगर आंसू यानी कि पानी निकलना शुरू हो जाए, तो फिर भी समझ लेना कि ये नज़र बद का शिकार है। और तीसरी ये है कि आपके नाक से अगर पानी के कतरे टपकना शुरू हो जाएं, तो फिर भी समझ लेना ये भी नज़र बद का शिकार है। ये 3 अलामात ज़रूर पाई जाएंगी। पहले नंबर अलामात क्या है कि जवाइयाँ लगातार आना शुरू हो जाएंगी। दूसरी अलामात ये है कि आपकी आँखों से पानी निकलना, बहना शुरू हो जाएगा। तीसरी अलामात ये है कि आपके नाक से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, उसके कतरे निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे इंसान को ज़ुकाम लगा होता है तो उस ज़ुकाम की वजह से उसके नाक से पानी निकलता है, जबकि आपको ज़ुकाम भी नहीं है। आप तो सिर्फ चेक कर रही हैं कि आया जिसको मैं दम कर रहा हूँ ये नज़र बद का शिकार है या नहीं है। तो आप उसको कोशिश करें बावुज़ू होके सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा सूरह फलक, 3 मरतबा सूरह नास, फिर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर एंड पे 3 मरतबा फिर दुरूद शरीफ पढ़ के जैसे ही आप पढ़ेंगे तो ये 3 अलामात आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपको 3 मरतबा ये 3 अलामतों में से एक अलामत भी नज़र आती है, तो समझ लेना ये मरीज़ जो है या मरीज़ा है, जो ये या बच्चा है या बड़ा है, ये नज़र बद का शिकार है। इसी तरह अब आप चाहती हैं कि उसका इलाज कैसे मुमकिन है। यही सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी 7 मरतबा आपने पढ़नी है। पढ़ के उसको सिर्फ 5 रोज़ तक दम करके पानी सुबह के टाइम और शाम के टाइम पिलाएं। अगर बच्चा है तो उसको डायरेक्टली दम करें, अगर बड़ा है तो उसको पानी के ऊपर भी दम करके पिला सकती हैं, उसको वैसे भी दम कर सकती हैं। और साथ बात याद रखना, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़र बद इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है और नज़र बद ऊँट को हांडी तक पहुंचा देती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आम फरमान नहीं,
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नज़र बद कितनी बुरी चीज़ है। अगर आप इसका इलाज भी मैंने बता दिया और इसकी अलामात भी मैंने बता दी, अब आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठ कर आप ख़ुद चेक भी कर सकती हैं और उसका इलाज भी कर सकती हैं। इस इलाज को करने के लिए, चेक करने के लिए मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, जवान बच्चा भी कर सकता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट्स के अंदर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद फरमाए। एक नए मौजू के साथ, एक खूबसूरत अमल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।